दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जोड़ना सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल लिया गया है, 292.02 और 0.05 को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो संख्या है, क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया। और ये जो नंबर देख रहे हैं दूसरा वाला, इस संख्या को जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। अब कैसे लिखना है इस बात को देखिए। देखिए ये पॉइंट है, ये जो दशमलव देख रहे हैं, ये दशमलव इस दशमलव के एकदम सीधाई में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इस पॉइंट को इधर रखें या फिर इधर, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो जो हम लोग जोड़ेंगे वो सही नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान रखें कि इस पॉइंट के एक नीचे ही रहना चाहिए, एकदम एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट के जस्ट नीचे रख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि पॉइंट के इधर क्या है, 0 है, तो इधर लिख देंगे 0, ठीक है। फिर देखेंगे कि पॉइंट के इधर क्या है, तो देख रहे हैं कि 0 है और दूसरा अंक 5 है, तो लिख देंगे। फिर इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे, फिर जोड़ रहे हैं तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे तो इस साइड से इस तरफ से जोड़ना शुरू किया जाता है। तो ऊपर है 2 और नीचे 5 है, तो 2 में 5 को जोड़ना है, तो 3, 4, 5, 6, 7। जोड़ने के बाद कितना आया, 7, है ना। फिर इनका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऊपर भी 0, नीचे भी 0। 0 में 0 को जोड़ना है, तो दोस्तों 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं में कुछ नहीं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। यानी कि कुल मिलाकर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऊपर भी पॉइंट, नीचे भी पॉइंट, तो हम लोग भी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर 2, नीचे 0, और 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, और 2 में कुछ नहीं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर 9 है, नीचे कुछ नहीं, तो इनको किस में जोड़ेंगे, अब कुछ है ही नहीं तो किस में इनको जोड़ेंगे। तो सवाल ये है कि फिर क्या करें, फिर क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट 9 ही उतार लेंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर 2 है और नीचे कुछ नहीं है कि नहीं, इस प्लस को यहाँ पे लगा लीजिए। नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, इनको भी डायरेक्ट उतार देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या मिला, 292.07, यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो जोड़ तो हो गया। अब दूसरे नंबर पर हम लोग दशमलव संख्या को कैसे घटाया जाता है इसको जानेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.0024 में से 0.0023 को घटाना है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इस संख्या को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया। अब इस वाली संख्या को जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है एक सीध में होना चाहिए, न इधर न उधर, एकदम। जैसे ये यहाँ पर है तो इसी के जस्ट नीचे इस पॉइंट को भी रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो घटाने के बाद जो फल आएगा वो सही नहीं आएगा। इसलिए इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। ये यहाँ पे तो जस्ट इसके नीचे अब रख दिया। अब देख रहे हैं कि दशमलव के इधर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। फिर देखेंगे कि दशमलव के इस साइड में क्या है, तो देख रहे हैं 2 0 है, तो 2 0 लिख देंगे। फिर देख रहे हैं
2 और 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3। फिर एक लाइन खींच लेंगे और घटा रहे हैं ना, इसीलिए घटाव का निशान लगा देंगे। अब हम लोग घटाएंगे तो देखिए ऊपर 4 है और नीचे 3 है। 4 में से 3 को घटाना है तो 4 उंगली आप लोगों के सामने है, जिसमें से 3 उंगली को घटा दिया गया तो क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो 1 लिख देंगे, क्यों लिख देंगे ना। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 में से 2 को घटाना है। अब मान लीजिए 2 उंगली पर ही समझ लेते हैं, 2 था और 2 को ही दे दिया तो क्या बच गया, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 में से 0 को घटाना है तो क्या मिलेगा, 0। फिर आगे भी बढ़ रहे हैं, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। और आगे बढ़ेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। यानी कि कुल मिला के घटावफल क्या आ गया, 0.0001, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से घटाना भी हम लोग सीख गए। अब तीसरे नंबर पर हम लोग दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है इसे सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2.034 को 0.6 से गुणा करना है। तो करेंगे क्या दोस्तों कि इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया। अब इस नंबर के जस्ट नीचे इसको लिखेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस दशमलव को इसके, जैसे मान लीजिए अभी जोड़ में घटाव में हम लोगों ने क्या नोट किया कि जो पॉइंट है एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। तो गुणा में ऐसा नहीं है, आपको जहाँ मतलब कि ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर 0.6 लिख देंगे, है कि नहीं। देखिए पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है ना। लेकिन यही अगर जोड़ होता तब ये सरासर गलत होता, लेकिन गुणा में नहीं है। तो गुणा कर रहे हैं इसीलिए गुणा का निशान लगा देंगे। अब हम लोग करेंगे गुणा। दोस्तों जैसे हम लोग साधारण गुणा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही गुणा हम लोगों को करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, साधारण गुणा में जो ऊपर वाला नंबर रहता है, जितने भी रहते हैं उसका गुणा इससे करवाते जाते हैं नीचे वाले से। तो ऊपर 4 है और नीचे 6 है, तो 4 का गुणा 6 से करना है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छक्के 24 आ गया। अब 24 के 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और 2 को कहाँ रखेंगे, हासिल में रखेंगे। इसको हासिल में रखे रहेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो आगे क्या है, 3 है और नीचे क्या है, 6 है। तो 3 का गुणा 6 से करना है, मतलब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, है ना, 18 आ गया। और हम लोगों के पास अभी क्या है, 2 हासिल भी बचा हुआ है, तो 18 में इस 2 को जोड़ देंगे। तो 8 2 10 के 0 1 1 1 2, यानी कि कुल मिला के 20 आ गया। अब 20 का ये जो 0 है ना, इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये जो 2 यहाँ पे बचा हुआ है इसको हासिल में रख लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 0 है, 0 का गुणा 6 से करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 0 का गुणा यहाँ पे 6 से किया मतलब हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ ध्यान रखिएगा, 0 का गुणा जब आप लोग किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 ही आएगा। चाहे 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, लाख से करिए, करोड़ से करिए, तो क्या जब 0 का गुणा उनसे करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी 0 का गुणा जब 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब हम लोगों के पास 2 हासिल भी बचा हुआ है, तो 0 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, है ना। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो 2 है, नीचे क्या है, 6 है।
2 का गुणा 6 से करना है, मतलब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, है ना। अब लिख दिया। अब 6 से तो हो गया, लेकिन एक और अंक है 0। अब इन सब का गुणा बारी बारी से, जिस प्रकार से इन सब का गुणा 6 से करवाया, उसी प्रकार इन सब का गुणा 0 से भी करवाएंगे। तो दोस्तों 4 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। मैंने क्या बताया? किसी भी संख्या से 0 का गुणा करवाएंगे तो 0। उसी प्रकार से 3 का गुणा 0 से करवाएंगे तो 0, और 0 का गुणा 0 से करवाएंगे तब भी 0, 2 का गुणा 0 से करवाएंगे तब भी 0। अब क्या करेंगे? अब सारा खत्म हो गया, 6 था 0 था, सब हो गया। अब एक लाइन खींच लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 है, नीचे कुछ भी नहीं, तो किस में जोड़ेंगे इनको? यूं ही उतार लेंगे। 0 ऊपर, नीचे 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, ऊपर 2, नीचे 0, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, ऊपर 2, नीचे 0, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर 1, नीचे 0, और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1। तो ये तो गुणा हम लोगों ने कर दिया, परंतु ध्यान रहे दशमलव का गुणा कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलेंगे दशमलव पर। अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाली जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। फिर नीचे आएंगे, देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। अब ऊपर 3, दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक और नीचे 1 अंक, तो 3 1 4 अंक हुए ना। अब क्या करना है? इसके रिजल्ट में दाहिने साइड से 4 अंक गिनना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा देना है। हो गया दशमलव का गुणा, 1.2204, यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। तो गुणा भी हो गया। अब हम लोग अंत में दशमलव का भाग करना भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 6.25 को भाग करना है 0.5 से। तो सर्वप्रथम इनको यहाँ पे लिख लेंगे 6.25, फिर बट्टे में, फिर जस्ट ये जो है 0.5, इनको इसके नीचे लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों? इस दशमलव को हटाना है। इस दशमलव को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो दोस्तों ये दशमलव तभी हट पाएगा, ऊपर देखिए तभी हट पाएगा, जैसे मान लीजिए ऊपर जो ये दशमलव है तो इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो जब यहाँ भी नीचे भी 2 अंक होगा तभी जाके ये दशमलव हट पाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दशमलव है इसके बाद 2 अंक है, लेकिन नीचे वाले जो दशमलव है, नीचे वाले संख्या में जो दशमलव है उसके बाद 2 अंक नहीं है, तो उसका भरपाया हम लोग 0 को लगा करके कर सकते हैं। ठीक है। अब ये दशमलव आसानी से हट जाएगा। जब दशमलव के बाद संख्या बराबर होगी तब भी हटेंगे, अगर बराबर नहीं है तो नहीं हटेगा। अभी यहाँ पे देखिए 2 5 है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल 5 था तो नहीं हटेगा, तो उसका भरपाया हमने 0 से किया। तो अब ये क्या हो गया? 625/50। अब हम लोग 625/50 आसानी से भाग कर सकते हैं। तो 50 को भाग का निशान बना लेंगे इस प्रकार से, फिर 625 यहाँ पे लिख देंगे और 50 को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग भाग करेंगे। तो दोस्तों 1 अंक लेंगे सबसे पहले, तो 6 है, 50 कम ज़्यादा भाग कैसे संभव है? तो फिर एक और अंक जोड़ लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? 62, और यहाँ पे 50। अब भाग आसानी से चला जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों? 50 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल या तो डायरेक्ट 62 आ जाए, या फिर 62 के सबसे नज़दीक वाला कम हो। मैं कहना चाहती हूँ कि नज़दीक तो हो लेकिन कम भी होना चाहिए। ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा ढूंढना होगा। 50 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 50। फिर 50 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 100।
और मैंने क्या बताया है कि ज़्यादा हरगिज़ नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो नहीं लेंगे, हम लोगों को एक बार में क्या मिला, 50 मिल रहा है, बराबर भी नहीं मिला। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या था कि सबसे नज़दीक वाला कम लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये 50 क्या है, इसके सबसे नज़दीक है। तो कितने बार में मिल रहा है, एक बार में। तो एक को यहाँ पे लिख देंगे, 50 को यहाँ पे लिख देंगे, एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। अब घटाएंगे, तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे 12 और यहाँ पे 50, भाग कैसे जाएगा, क्योंकि कम है ये ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों के पास अभी भी एक अंक है, उसको यहाँ पे उतार देंगे तो तब ये क्या हो जाएगा, 125 और यहाँ पे 50। अब भाग आसानी से चला जाएगा। फिर वही बात, 50 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो गुणनफल डायरेक्ट 125 आ जाए, या फिर 125 के सबसे नज़दीक वाला कम हो। नज़दीक कम हो लेकिन नज़दीक भी होना चाहिए। तो ढूंढना होगा, तो ढूंढते ढूंढते 50 मिला एक बार में, 2 बार में 100 मिला, 3 बार में भी देख लेते हैं, 150। ये देखिए दोस्तों, 3 बार में क्या आ रहा है, हम लोगों को 3 बार में 150 मिल रहा है ना। तो इनको तो अधिक तो लेना नहीं है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार में क्या मिल रहा है, 100। बराबर तो मिला नहीं, लेकिन 2 बार में 100 मिल रहा है, और एक बार में क्या है, 50 है, या 2 बार में 100 है। ये दोनों कम है, लेकिन मैंने क्या बताया है, कम तो हो लेकिन इसके नज़दीक भी हो। तो 50 और 100 में से कौन 125 के सबसे नज़दीक है, बताइए, क्या 50 है, नहीं, 100 जो है इसके सबसे नज़दीक वाला कम है। इसीलिए हम लोग इस 100 को यहाँ पे लिख देंगे। और ये 100 कितने बार में मिला है, 2 बार में, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 125 में से 100 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 50, भाग जाना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या सीख रहे हैं, दशमलव का भाग सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और जैसे ही ये दशमलव लगाएंगे हम लोग, तो इस दशमलव लगाने के कारण हम लोगों को एक 0 मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए मिल गया, जैसे ही लगाया एक 0 मिला, तब ये क्या हो जाएगा, 250। अब ये 250, ये 50, भाग बिल्कुल जाएगा। फिर वही बात, 50 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो डायरेक्ट 250 मिल जाए, या फिर 250 के सबसे नज़दीक वाला कम हो। ढूंढना होगा, $200। यहाँ तक तो पहले से ही करते आए थे, 4 बार में 200, फिर आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। फिर ये देखिए, 5 बार में डायरेक्ट 250 मिल रहा है, ये तो और अच्छी बात है। तो क्या कर लेंगे, 5 बार में मिला हुआ है तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे, और फिर ये जो 250 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 में से 5 जाएगा तो 0, यानी कि कट जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो भी कट जाएगा, यानी कि भागफल कितना मिला, 12.5, और शेषफल क्या हो गया, 0। इसी तरह से दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग